अब हम बात करेंगे शक्तिकांत दास की। शक्तिकांत दास को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर बनाया गया है। ये उस टीम का हिस्सा थे जिसने नोटबंदी में, डिमोनेटाइजेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और ये खुद भी बहुत बढ़ चढ़कर बोलते थे उन दिनों टेलीविजन पर कि बहुत सही कदम है और हम बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, देखेंगे कोई गलत कर रहा हो तो उसको पकड़ेंगे वगैरह वगैरह। डिमोनेटाइजेशन की जो नाकामी रही है उससे बिल्कुल बचकर ये निकल गए, फाइनेंस कमीशन के सदस्य बने और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया है। इन्होंने एमए हिस्ट्री में किया है, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, बीए और एमए हिस्ट्री में किया है दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। उसके बाद एक एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स किया है आईआईएम बैंगलोर से। अब रिजर्व बैंक और सरकार के जो आमना सामना हुआ था, ये अभी हाल ही की बात है, चुनाव से पहले हुआ था। रिजर्व बैंक एक ऐसी संस्था है जिसकी अपनी स्वायत्तता है, अपनी आजादी है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। वो सरकार से हुक्म नहीं लेता, लेकिन एक सेक्शन 7 है जिसके मुताबिक सरकार बीच बीच में कभी कभी कह सकती है, हिदायत दे सकती है रिजर्व बैंक को। अब रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास रिजर्व्स होते हैं, बचत होती है, जनता का पैसा होता है, बहुत बड़ी तादाद में होता है ताकि इमरजेंसीज में काम आ सके। सेक्शन 7 ये होता है जिसमें सरकार अगर चाहे तो उस पैसे को मांग सकती है, उसका एक हिस्सा है ये। अभी तक हुआ नहीं था, इतिहास में हमारे कभी भी नहीं हुआ। ये बहुत ही एक्सट्रीम मेजर माना जाता है, चाहे वो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ हो, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, और तो और सन 91 में जब हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। रिजर्व बैंक के जो रिजर्व्स हैं इसको हाथ नहीं लगाया था हमने, ये हमेशा वैसे पड़े रहते हैं। सरकार ये रिजर्व चाहती है ताकि बैंकों को दिए जा सके और बैंक उद्योगपतियों को दें ताकि वो कर्जे लेकर अपने अपने बिजनेसेस जो उनके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पुराने कर्जे वापस नहीं कर पाए, चला सके। इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है और रोष है। रिजर्व बैंक और सरकार आमने सामने आए। विरल आचार्य, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। पहला संकेत वहां से आया कि बैंकिंग सिस्टम के साथ सरकार को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उर्जित पटेल ने मना कर दिया वो रिजर्व देने से और इस्तीफा देना पड़ा उनको। अब एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को, एक आईएएस को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है एक तरह से। मैं आपको बताता हूं जो एनपीएज हैं हमारे, वो कितने हैं और हमारा ही पैसा फिर से दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड चेजिंग बैड मनी विद गुड मनी, कि जो पैसा अच्छा पैसा है बैंक में जमा है, रिजर्व बैंक में है, किसी ऐसे दिन के लिए भी जरूरत पड़ सकती है उसकी, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कर्जे वापस आ जाए ताकि उनके काम दोबारा खड़े कर सके। दिस इज चेजिंग बैड मनी विद गुड मनी। एनपीएस का मैं आपको बताता हूं, एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कुछ ऐसे कर्जे दिए गए हैं, ऐसी कंपनियों को दिए गए हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, बैठ चुकी हैं, जिन पर केस भी चल रहे हैं, वो कर्जे देने की हालत में, कर्ज वापस करने की हालत में नहीं है। हमारे चालाक वित्त मंत्री जो बोलते बहुत अच्छा हैं, हालांकि वो भी लॉ से हैं, वकील हैं, बहुत बेहतरीन वकील रहे हैं, तो वो एक वकील हमारा वित्त मंत्री है, एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हमारा रिजर्व बैंक का गवर्नर है, अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो आपके सामने है, नोटबंदी जैसा कदम उठाया गया है। एनपीएस का सवाल सुनिए। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे वापस करने हैं, जो हमारे वित्त मंत्री के मुताबिक माफ नहीं किए गए हैं, बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं। दे हैव नॉट बीन वेव्ड ऑफ, उनका ये कहना था। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड बैड डेट्स, माने जो पैसा डूब गया है वो माफ नहीं किया है लेकिन डूब गया है। ये लफ्जों की ही हेरा फेरी है और कुछ नहीं, वो पैसा डूब गया। उन्हीं को ही दोबारा पैसा दिए जाने के लिए सेक्शन 7 लागू करके सरकार ने ये गवर्नर बदला है ताकि रिजर्व बैंक का पैसा लिया जा सके। मैं आपको बताता हूं, सन 2015 में, 31 मार्च 2015 में हमारे जो एनपीएस थे, जो डूबे हुए पैसे थे, डूबे हुए कर्जे, वो थे 3,23,464 करोड़ रुपए। ये हमारे पैसे हैं, आपके पैसे हैं ये, ठीक है। ये डूब चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लिए, जिसमें अंबानी भी शामिल हैं, अडानी भी शामिल हैं, रुइया ब्रदर्स शामिल हैं, भूषण स्टील शामिल हैं, ये जिंदल वाले शामिल हैं। ये सारे पैसे डूब चुके हैं। अब ये वापिस आए इसलिए इनको और पैसा दिया जाए, ये खेल है इस वक्त।
तो मैं आपको बता रहा था कि 3,23,264 करोड़ रुपया था मार्च 31 2015 को डूबा हुआ कर्जा जो था, वो 31 मार्च 2018 इस साल बढ़कर 10 करोड़ 35 लाख और 528 करोड़ हो गया। हमारे पास रिजर्व बैंक के पास जो कुल है पैसा जो है अपने रिजर्व में, वो है सिर्फ 9,060 लाख करोड़ रुपए, जो इन एनपीए से भी कम है। उसमें से सरकार चाहती है कि कुछ पैसा माने 3.6 लाख करोड़ 3.6 लाख करोड़ रुपया जो है सरकार चाहती है, ताकि इनको दिया जा सके उद्योगपतियों को, वो दोबारा से खड़े हो सके। और यही दिक्कत है और यही बात थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार आमने सामने आए। अब क्या ये पैसा दिया जाना चाहिए? ये हमारा पैसा है, जो डूबा हुआ पैसा है, बजाय इसके कि उसको रिकवर किया जाए। शक्तिकांत दास को लाया ही इसीलिए गया है कि रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है, रिजर्व पैसा है, जो तब भी इस्तेमाल नहीं किया था जब सोना गिरवी रखा गया था, तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मुझे याद है। क्या इस वक्त यही पैसा इन्हीं लोगों को दिया जाए जिन्होंने पहले का पैसा डुबो रखा है? जरा सोचिए।